नमस्कार दोस्तों, डेली जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर्स। संख्या को हम पढ़ेंगे। हम जानेंगे रैशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। सारे बेसिक्स को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नंबर्स क्या होता है। नंबर्स या संख्या किसे कहते हैं? संख्या वे गणनीय वस्तु, वे काउंटिंग आइटम्स जिनका यूज़ हम लोग क्या करते हैं मेजरमेंट में। किस मात्रा में? क्वांटिटी, जैसे 1.2 kg, 1.3 kg, 1 kg, यानी मात्रक रूप में हम क्या करते हैं, काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। किसका? संख्या का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ काउंटिंग भी करते हैं हम। लेकिन जब मेज़रमेंट और काउंटिंग की बात की जाए तो मेज़रमेंट में मात्रक आता है, काउंटिंग में मात्रक नहीं रहता। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। हम मात्रक में डेसिमल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे 1.6 kg, 1.2 लीटर। क्या आप कभी बोलते हैं 1.2 कुर्सी, 1.2 चेयर, 1.2 पेन, 1/3 पेन? ऐसा नहीं बोलते। आप सीधे काउंट करते हैं, नेचुरल नंबर काउंट 1, 2, 3, 4, 5। तो हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, साथ ही साथ मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं संख्या का। तो आपको याद रखना है, संख्या ऐसी गणनीय वस्तु जिनका उपयोग मेजरमेंट तथा काउंटिंग के लिए किया जाता है। बात करते हैं नंबर्स में। नंबर्स को दो भागों में बांटा जाता है, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या की बात की जा रही है, जिसका हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, जिसका हम रियल लाइफ में, याद रखेंगे, जिसका हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। और इमेजिनरी नंबर्स जिसका हम रियल लाइफ में यूज़ नहीं करते। नंबर्स को हमने दो भागों में बांटा, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। वापस हम रियल नंबर्स को दो भागों में बांटेंगे, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। समझेंगे रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर क्या होता है आगे जाके। अभी देखते हैं रैशनल नंबर में कितने भाग हैं। 3 भाग हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स यानी जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जिनकी गणना की जा सकती है, गणनीय संख्या, यानी 1, 2, 3, 4। होल नंबर्स जिसमें जीरो इंक्लूड किया जाता है, 0, 1, 2, 3, 4। आप कभी भी किसी चीज़ को काउंट करते तो जीरो से काउंट नहीं करते। कैसे करते काउंट? 1, 2, 3, 4 से काउंट करते हैं। यानी नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्या होती हैं जिन्हें हम गणनीय कर सकते, काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, है ना। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होता है। इंटीजर्स की बात करेंगे आगे जाके। नेचुरल नंबर को दो भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। हिंदी में संख्या को हमने दो भागों में बांटा, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को हम दो भागों में देखते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के 3 भाग हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में हम देखेंगे ऋणात्मक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की और होल नंबर्स की। नंबर्स को हम दो भागों में देखते हैं, वास्तविक संख्या, वास्तविक और काल्पनिक, यानी रियल और इमेजिनरी। रियल में हम बात कर रहे हैं, अब रियल हम जिनका उपयोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर जिनका उपयोग हम डेली लाइफ में नहीं करते, जैसे आप कभी भी वर्गमूल 2, वर्गमूल -3, वर्गमूल -5, इनका उपयोग रियल लाइफ में यूज़ नहीं करते। इसी को ही हम क्या कहते हैं? काल्पनिक। इसलिए इसका नाम दिया गया है काल्पनिक या इमेजिनरी नंबर्स। याद रखेंगे, इमेजिनरी नंबर्स या काल्पनिक संख्याएं। आपने मैथ्स में देखा होगा, आई का वैल्यू √-1 माना जाता है, जो कि इमेजिनरी में आता है। रियल नंबर्स को हम दो भागों में बांटते हैं, वापस आके रियल नंबर्स को हम दो भागों में बांटते हैं, नेचुरल नंबर और होल नंबर। नेचुरल नंबर हमने अभी जस्ट देखा, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गणनीय संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसको क्या कर रहे हैं? हम काउंट कर रहे हैं।
तो ये कैसी संख्या कहलाएंगी? यह गणनीय संख्या कहलाएंगी। नेचुरल नंबर की जब मैं बात करता हूँ, सॉरी होल नंबर की जब मैं बात करता हूँ तो जीरो इंक्लूड किया जाता है, 0 1 2 3 4। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। अब बेसिक डिफरेंस है, नेचुरल नंबर को हम काउंट कर सकते हैं, होल नंबर को हम 0 से काउंट, किसी भी चीज़ को हम 1 से काउंट करते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? जिसमें 0 इंक्लूड होता है। नेचुरल नंबर में हम देखते हैं इवन नंबर, यानी ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी संख्याएं जिनको 2 से भाग दिया जा सकता है, यानी 2 से कंप्लीटली डिवाइडेबल। जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होने वाले यहाँ संख्या कौन कौन से हैं? 2 4 6 और 8। इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इवन नंबर्स कहते हैं। अगर मैं बात करूं, यहीं पे देख लेते हैं, स्पेस कम है, इसको मिटा लेते हैं। ऑड नंबर्स की, ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, यानी इवन नंबर्स क्या से डिवाइड हो रहे हैं? 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ऑड नंबर्स यहाँ पे क्या है? 3 5 और 7। इनको हम क्या कहेंगे? ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। और जो रेड कलर में है वो क्या है? इवन नंबर्स। इनको क्या कहते हैं हम? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स यानी डिविजिबल बाई 2, ऑड नंबर्स नॉट डिविजिबल बाई 2। तो ये बेसिक डिफरेंस है। इवन नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, ऑड नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं किए जा सकते, जैसे कि आपका 1, इसको आप येलो कर लीजिए, 1 3 5 7, ये क्या है? 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, तो ये ऑड नंबर कहलाते हैं। इवन नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स किसे कहते हैं? जैसे कि 10 और 11, जो क्रमागत संख्या जिसे कहा जाता है, 12 13, जो एक के बाद एक, यानी कंटिन्यूसली, बिना कोई उसके सीक्वेंस वाइज कह सकते हैं आप इसको, जैसे कि 7 8, इसको क्या कहते हैं? क्रमागत, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब देखेंगे हम इंटीजर्स। हमने अब तक इस चार्ट के अनुसार हमने देखा नंबर्स क्या होते हैं। संख्या वे गणनीय संख्या होती है जिनका उपयोग हम क्या करते हैं? मेजरमेंट, साथ ही साथ काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर्स को हमने 2 भागों में बांटा, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर में हमने देखा रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर के बारे में हमने अभी पढ़ा, नेचुरल नंबर, होल नंबर। अब देखेंगे हम इंटीजर्स। नेचुरल नंबर में हमने पढ़ा 1 2 3 4, इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स। इवन नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो कि क्रमागत, यानी 1 जैसे 2 3 4 4, अगर आप लिखना चाहो 4 6, तो ये क्रमागत संख्या नहीं है। जो क्रम से चलने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी क्रमागत संख्या कहा जाता है। अब बात करेंगे इंटीजर्स की। इंटीजर्स जिसे हिंदी में कहा जाता है पूर्णांक संख्या। क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या। अब इसमें हम बात करते हैं नेगेटिव। अब तक हमने देखा नेचुरल नंबर के बारे में देखा, फिर हमने 0 ऐड किया जिसको हमने कहा होल नंबर्स। अब क्या करते हैं हम? इंटीजर्स में पढ़ते हैं नेगेटिव नंबर जी, -1 -2 -3 -4 ऑन सो ऑन, है ना। तो ये सब क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, शून्य पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और पॉजिटिव, है ना। तो आपको नेगेटिव इंटीजर्स भी दिख रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी दिख रहे हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं इंटीजर्स जो है कॉम्बिनेशन है किसका? नेचुरल नंबर और होल नंबर से मिलके ही क्या बनता है? इन्हीं के कॉम्बिनेशन के साथ बनता है इंटीजर्स, यानी 0 1 2 3 4, साथ ही साथ पीछे भी -1 -2 -3 ऑन सो ऑन, ऐसे ऐसे, है ना। तो ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स में हमने देखा नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 इंटीजर। तो इंटीजर के बारे में भी हमने पढ़ा, जिसे हम क्या कहते हैं? 0 1
2 3 4, -1 -2 -3, ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। अब हमने सारा कवर किया लगभग। अब देखेंगे रैशनल नंबर और इर्रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस को समझेंगे। रैशनल नंबर्स और इर्रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, हमें इसे क्यों कहते हैं। जब मैं बात करता हूँ रैशनल नंबर्स की, रैशनल नंबर यानी आप कह सकते हैं नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर कहलाएंगे, साथ ही साथ पूर्ण संख्या है ना, होल नंबर्स, जब जीरो ऐड हो जाएगा तो भी ये क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे। पूर्णांक यानी अब जीरो के साथ साथ नेगेटिव इंटीजर्स, साथ साथ पॉजिटिव इंटीजर, साथ साथ जीरो इंटीजर्स ऐड हो गए, तो ये सब क्या है, आपके रैशनल नंबर्स की पार्ट हैं। तो जब मैं परिमेय संख्या, इसको हम बोलते हैं हिंदी में परिमेय संख्या, हिंदी वाले इसको अच्छे से देख लेंगे, इसको कहा जाता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। जब मैं बात करूं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की, परिमेय संख्या को हम लिखते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, लिखते हैं हम इसमें क्या लिखते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में परिमेय संख्या लिखा जाता है। p कॉमा क्यू पूर्णांक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। जब मैं बात करता हूं पूर्णांक की, इस पूर्णांक शब्द से क्या तात्पर्य है, तात्पर्य यह है कि इसमें आप नेचुरल नंबर भी देख सकते हो, होल नंबर्स भी देख सकते हो, साथ ही साथ इंटीजर भी देख। तो जो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा वो कैसा होना चाहिए, पूर्णांक, पूर्णांक होना चाहिए। जैसे p बाई क्यू ऐसे नंबर्स होने चाहिए जो पूर्णांक हो, 1/2, 1/6, कोई भी नंबर्स, 7/8, परंतु जैसे 6/8, 5/8, ये सब क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में। लेकिन इसमें एक अपवाद है, आप किसी भी चीज़ को कभी भी आपका q, कभी भी, यहाँ पे एक छोटा सा अपवाद है, q कभी भी नॉट इक्वल टू जीरो होने, कभी भी q जीरो नहीं होना चाहिए, q कभी भी जीरो नहीं, जैसे कि 1/0 गलत है, 2/0 गलत है। तो आपका जो p बाई क्यू कैसा होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। आप लिख सकते हो -1/2 लिख सकते हो, -3/4 लिख सकते हो, 3/-6 लिख सकते हो, 3/-5 लिख सकते हो। तो आप ऐसे नंबर्स लिख सकते हो जो p बाई क्यू पूर्णांक होना चाहिए, परंतु कभी भी आपका q का वैल्यू, ये जो q का वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। आप इस चीज़ को अच्छा से याद रखेंगे कि कभी भी q का वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे q की बात करूं तो पहले लेते हैं, q का वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं चाहिए, क्या, इससे क्या तात्पर्य है, जब मैं लिखता हूँ p बाई क्यू के फॉर्म में, जब भी लिखूंगा मैं p बाई क्यू के फॉर्म में, p बाई क्यू, इसका वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। वैसे 1/0 गलत है, लेकिन अगर आप p बाई क्यू में माइनस में भी लिख सकते हो, -2, -3/2 आप लिख सकते हो। क्यू, p बाई क्यू का वैल्यू कैसा होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, इसी को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, इसी को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। जब मैं बात करता हूँ इर्रैशनल नंबर्स की, तो इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में, इस फॉर्म में नहीं लिखते, इसको नहीं, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते। इसको हम कैसे लिखते हैं, √2, √3, √4, √6, √7, √8। परंतु अब यहाँ इसमें भी एक छोटा सा अपवाद है, आप इस चीज़ को ध्यान देंगे। जब मैं बात करता हूँ √4, तो ये किसके रूप में बदलता है, √4 का वैल्यू क्या होता है, 2। तो याद रखेंगे जब भी आप √4, ये सब कौन सी संख्या है, यह परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या, ये किसका रूप धारण कर रहे हैं, पूर्णांक का रूप धारण कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। और बची हुई संख्याओं को, इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। इन सबको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। अगर यहीं पे अगर आपको √6 होता या √9 होता, √9 होता, तो इसका क्या होता है, वैल्यू 3 होता है। तो यह एक कौन सी संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, यानी यह एक परिमेय संख्या है।
यहाँ पे हमने देखा इमेजिनरी नंबर्स को हम कभी भी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते, इसमें पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाता। हम किस में लिखते हैं इसमें? अंडर रूट 2, 3, 7, 5 ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहा जाता है ऐसी संख्याओं को। ठीक, आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखेंगे, रैशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है। एक बार हम एक स्लाइड ऐड करके देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या देखा। हमने देखा नेचुरल नंबर्स, जिसे हम क्या कहते हैं? काउंटिंग किया जा सकता है, 1 2 3 4 5 6। होल नंबर जब मैं बात करता हूँ होल नंबर की, तो इसमें ज़ीरो को इंक्लूड करते हैं हम। ये सब क्या है? होल नंबर्स। हमने देखा रैशनल नंबर्स यानी जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे 1/2, 1/4, 2/7, ये सब क्या है? रैशनल नंबर्स है। परंतु इसमें एक अपवाद है, कभी भी क्यू का इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इर्रेशनल नंबर की हम बात करें, इर्रेशनल नंबर, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते, इस फॉर्म में हम कभी भी नहीं लिखते। हम किस में लिखते हैं? √2, √3, √5, √7, √11, ये सब क्या है? इर्रेशनल नंबर है। अब इसमें एक अपवाद क्या है कि जब हम देखते हैं अपवाद नहीं कहेंगे इसे, √4 का वैल्यू क्या होता है? 2, और वापस ये किसका रूप धारण कर रहा है? आप कह सकते हैं ये रैशनल का रूप धारण कर रहा है या फिर नेचुरल नंबर का रूप धारण कर रहा है, यानी यह पूर्णांक का रूप धारण कर रहा है, पूर्णांक संख्या का रूप धारण कर रहा है, ऐसा कह सकते हैं आप। पूर्णांक संख्या में हमने देखा 0, 1, 2, 3, यानी इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ, -1, -2, ये सब क्या है? इंटीजर्स है। क्या है ये सब? इंटीजर्स। वापस ये इंटीजर्स का रूप धारण कर रहा है, जैसे √9, इसका वैल्यू क्या होता है? 3, तो वापस ये क्या कर रहा है? पूर्णांक संख्या का रूप धारण कर रहा है। तो इसलिए हम ये √4, √9 कभी भी इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं गिना जाता। अब जब मैं बात करता हूँ इमेजिनरी नंबर्स, हमने देखा इमेजिनरी नंबर्स काल्पनिक संख्याएं जिसको हम वर्गमूल 2 वर्गमूल -3 यानी √-2 √-3 के रूप में लिखा जाता है। आप खुद सोचिए, जब यहाँ पे इसका रूप परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर इसका रूप परिवर्तन हो रहा है, तो क्या यह इरेशनल नंबर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। हम इरेशनल नंबर इन ऐसी संख्याओं को, वर्गमूल में लिखने वाली संख्या को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन जब मैं इसको वर्गमूल में लिख तो लिया, लेकिन जब इसका मान निकाल रहा हूँ तो यह क्या कर रहा है? पूर्णांक के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है, पूर्णांक के रूप में यह संख्या परिवर्तित हो रही है। तो आपको इस चीज़ का बेसिक डिफरेंस समझना होगा कि यह एक पूर्णांक संख्या है, यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है, जो कि इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में ऐसे हम लिख सकते हैं। कभी भी हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिखा जाता। 1/0 गलत है, 1/0 गलत है। आप याद रखेंगे इसको कि हम कभी भी 1/0 के फॉर्म में नहीं लिखते, या 2/0, नीचे 0 कभी नहीं आएगा, या इसका मतलब यह है कि क्यू की वैल्यू कभी भी 0 में लिखी नहीं जाती है। ये कुछ बेसिक डिफरेंस हमने देखा नंबर्स के संख्या, गणनीय संख्या के बारे में, और उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आया होगा ये चीज़ कि नंबर्स को हम दो भागों में बांटते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। रियल नंबर्स को हमने देखा रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर को हमने देखा नेचुरल नंबर, जो कि गणनीय संख्या यानी काउंटिंग होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4। इंटीजर्स में हमने देखा जो कि पूर्णांक संख्या यानी नेचुरल प्लस होल का यहाँ कॉम्बिनेशन है, -1, -2, बीच में 0, 1, 2, 3, ये सब क्या कहलाती हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर्स। तो ये कुछ संख्या के बारे में हमने देखा। बात करते हैं प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर वे प्राकृत संख्या यानी वे ऐसे नेचुरल नंबर जो सिर्फ केवल
दो से गुणनखंड जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। दो गुणनखंड होने का मतलब क्या है? पहला तो एक गुणनखंड वह स्वयं होगा, दूसरा गुणनखंड एक होगा। दूसरा गुणनखंड क्या होगा? एक। जैसे दो को हम किस किस से भाग दे सकते हैं? एक से भाग दे सकते हैं और दो से भाग दे सकते हैं। चार को हम किस किस से भाग दे सकते हैं? एक से, दो से और चार से। यानी यहाँ पे जो पहला कंडीशन है, यहाँ पे यह क्या कर रहा है? जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। यहाँ पे कितने गुणनखंड हो गए? तीन गुणनखंड। तो यह क्या प्राइम नंबर कहलाएगा? प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। बात करते हैं थ्री की। थ्री किस किस से डिवाइड होगा? वन से होगा, थ्री से होगा। यानी इसके गुणनखंड, गुणनखंड क्या क्या है? एक और तीन। क्या तीन किसी और से विभाजित होगा? नहीं होगा। तो इनको हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स। उसी तरह फाइव को हम कैसे लिखते हैं? वन और फाइव से भाग कर सकते हैं। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, जिनके केवल दो गुणनखंड। दूसरा कंडीशन क्या कहता है? दूसरा गुणनखंड कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। दूसरा गुणनखंड एक भी है, स्वयं से विभाजित भी हो रहा है और केवल दो गुणनखंड है। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर की बात की जा रही है। वे प्राकृतिक संख्या जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। जैसे आप टू को वन से डिवाइड कर सकते हो, सिक्स से कर सकते हो, टू से कर सकते हो, थ्री से कर सकते हो। यानी दो से ज़्यादा क्या है इसके गुणनखंड, उनको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं, भाज्य संख्या कहा जाता है। जो किसी से भी भाग, यहाँ पे ये गलती यहाँ पे लिखा गया, जो किसी से भी भाग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे, जो किसी से भी भाग जाएगा। भाग यानी किसी से भी डिविजिबल है कौन सा? कंपोजिट नंबर। परंतु जो किसी से भाग नहीं जाएगा, यानी कोई भी डिवाइड नहीं होगा किसी से, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। इसका एक बेसिक स्लाइड ऐड कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इसमें देख लेते हैं हमने बात करी प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर के दो कंडीशन होने चाहिए। पहला तो वह खुद से डिवाइड होगा, दूसरी बात साथ ही साथ वह एक से भी डिवाइड होगा, है ना? खुद से डिवाइड होगा और एक से भी डिवाइड, उसको हम क्या कहते हैं? और केवल दो गुणनखंड होने चाहिए। तो एक के कितने गुणनखंड हैं? मात्र एक है। तो क्या एक प्राइम नंबर है? नहीं है। दो की बात करते हैं। दो किस किस से विभाजित है? किसके प्राइम नंबर्स? इसके गुणनखंड की बात करूं तो एक और दो क्या है गुणनखंड? किसके? दो के। और कंडीशन क्या कहता है? केवल दो गुणनखंड, दो गुणनखंड, दो फैक्टर्स, है ना? दो के केवल दो फैक्टर से, एक से जाएगा डिवाइड होगा, दो से डिवाइड होगा। तीन की बात करते हैं। तीन एक से डिवाइड होगा और स्वयं तीन से होगा। केवल दो गुणनखंड सेटिस्फाई हुआ, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो दो और तीन क्या है? यहाँ पर प्राइम नंबर्स हैं। अब बात करते हैं चौथे नंबर की, चार की बात करते हैं। तो चार एक से डिवाइड होगा, दो से होगा और स्वयं चार से होगा। यानी ये क्या हुआ? यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। केवल दो गुणनखंड की बात करिए, यहाँ पे कितने गुणनखंड हो गए? तीन गुणनखंड। तो यह कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो चार एक प्राइम नंबर नहीं है। पाँच को देखते हैं। पाँच विभाजित होगा, इसके गुणनखंड क्या है? एक और पाँच। पहला कंडीशन क्या बोलता है? केवल दो गुणनखंड, सेटिस्फाई हो गया। स्वयं से डिवाइड हो रहा है, सेटिस्फाई हो गया। साथ ही साथ एक, इसका क्या होना चाहिए? एक से विभाजित होना चाहिए। तो यह कुछ प्राइम नंबर की हमने बात करी। कंपोजिट नंबर की बात करें, भाज्य संख्या की, वो किसी से भी डिवाइड हो जाता है। यानी आप टू को, टू फोर सिक्स, इसको टू से भी डिवाइड कर सकते हो, इसको भी टू से, इसको डिवाइड कर सकते हो। हाँ, सिक्स टू से डिवाइड होगा, थ्री से डिवाइड होगा, स्वयं सिक्स से होगा, साथ ही साथ एक से भी डिवाइड होगा। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा कि रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है। हमने देखा हमारे टॉपिक पे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, है ना? हमने नेचुरल नंबर में देखा वन टू थ्री, होल नंबर में जीरो वन टू थ्री फोर, प्राइम नंबर्स जो स्वयं से डिवाइड। पहला तो प्राइम नंबर के दो कंडीशन थे, केवल दो गुणनखंड, यानी दो से ही मात्र, केवल दो से विभाजित होगा। जैसे तीन किस किस से विभाजित होता है? एक से विभाजित होता है, और तीन स्वयं तीन से होता है। तो केवल दो, और साथ ही साथ केवल एक से भाग जाना चाहिए, है ना? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जो किसी से भी भाग किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं।
एक कभी भी आप अगर थोड़ा सा भी इसमें कंफ्यूज होते हैं प्राइम नंबर्स में, तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी मैं 2 को विभाजित करूंगा तो यह किस किस से विभाजित होगा। पहला तो यह स्वयं से विभाजित होगा, साथ ही साथ 1 से विभाजित होगा। तो यही 2 कंडीशन मैटर करता है प्राइम नंबर्स के लिए, जिसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। पहला गुणनखंड वह स्वयं खुद होगा, दूसरा गुणनखंड 1 होगा, है ना। तो फैक्टर्स, जब मैं अगर मैं 7 की बात करूं तो 7 1 से विभाजित होगा, साथ ही साथ 7 से विभाजित। तो केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। साथ ही साथ स्वयं से विभाजित होगा, स्वयं 7 से विभाजित होगा और किसी से भी वह डिवाइड नहीं किया जा सकता, और 1 से भी डिवाइड होगा। तो तीनों कंडीशन आपके बराबर मैच खा रहे हैं, तो यह एक क्या है, प्राइम नंबर है। उम्मीद करता हूँ सबको ये अच्छा से समझ में आया होगा प्राइम नंबर्स। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो वापस इस चीज़ को देखिएगा, वीडियो को। थैंक यू।